विवेक एक 16 साल का लड़का था जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक सामान्य लड़का था जो अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा कुछ रोमांचक की तलाश रहती थी। वह नए नए स्थानों की खोज करना चाहता था और यही कारण था कि एक दिन वह बिना किसी को बताए एक पुराने रास्ते से यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सुना था कि पास के जंगल के भीतर एक भूतिया जगह है जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। किसी ने यह नहीं कहा था कि वहां कुछ खतरनाक है, लेकिन यह जगह उस समय के कई स्थानीय मिथकों का हिस्सा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां जाता है या तो खो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन विवेक का मन उस अज्ञात रहस्य में खींच गया था। वह दिन बेशुमार धूप और एक हल्की सी हवा के साथ था जब विवेक ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कुछ दिलचस्प संकेत मिले, जैसे एक टूटी फूटी साइन बोर्ड जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह थोड़ा रुकते हुए उस साइन बोर्ड को पढ़ने के लिए रुका। वह पढ़ सका, सिर्फ इतना ही, यह रास्ता मुसीबतों की ओर जाता है। विवेक की नजरें चमक उठी। उसने सोचा कि यह शायद एक और मिथक होगा, जैसे कई अन्य मिथक होते हैं, लेकिन वह जानता था कि उसे इसका सामना करना होगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। विवेक ने अपना सफर जारी रखा और जल्दी ही वह उस रहस्यमयी जगह के पास पहुंच गया। जंगल धीरे धीरे घना होता गया और उसका रास्ता भी और जटिल होता गया। विवेक ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन समय का अंदाजा उसे लगाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह रास्ता कहीं न कहीं मुड़ता जा रहा था। फिर अचानक एक हल्की सी सर्द हवाओं का झोंका महसूस हुआ और जैसे ही वह एक खुले स्थान में पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक पुराना खंडहरनुमा घर खड़ा था। यह कोई सामान्य घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा घर था जो वर्षों में अवंड और बर्बाद हो चुका था। उसकी दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियां पूरी तरह से अंधेरे में ढकी हुई थी और छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था। विवेक ने देखा कि घर के पास एक घना जंगल था और उस जंगल की गहरी चुप्पी कुछ अजीब थी। अचानक वह महसूस करने लगा कि वह कहीं खो चुका था। ना ही कोई रास्ता, ना कोई दिखाने वाली साइन बोर्ड और ना ही कोई आवाज। उसका दिल तेज धड़कने लगा। विवेक को समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य जंगल नहीं था, बल्कि यह कोई असामान्य जगह थी जहां किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक घने जंगल से एक चिल्लाहट सुनाई दी। वह चौंक गया और पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। यह क्या था? वह दुबदुबाया। उसकी आंखों में डर और घबराहट की लकीरें स्पष्ट हो गई। उसने सोचने की कोशिश की कि वह वापस रास्ते पर क्यों नहीं लौट पा रहा, लेकिन यह उसका भ्रम नहीं था, यह सच था। वह इस रहस्यमयी जगह में फंसा हुआ था और वह कभी घर नहीं लौट सकता था। विवेक ने जल्दी से अपनी घड़ी देखी, लेकिन वह भी काम करना बंद कर चुकी थी। उसकी घड़ी की सुइयां बिल्कुल स्थिर हो चुकी थी और वह अपने आसपास के अंधेरे में एक अजीब खामोशी महसूस कर रहा था। अब विवेक को यह महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं था। उसे किसी और के होने का एहसास होने लगा, जैसे कुछ अनदेखा अनसुना सा उसका पीछा कर रहा हो। उसने एक आवाज सुनी और जब उसने पलट कर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। विवेक अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और ही रूप की थी। यह आवाज इस भूतिया जगह की गहराई से आई थी और विवेक ने महसूस किया कि वह कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। अब विवेक को लगने लगा कि वह अब कभी नहीं लौटेगा। वह लगभग हार चुका था, लेकिन तभी उसने एक पुरानी कहानी सुनी जो उसके गांव के बुजुर्गों ने उसे सुनाई थी। ये कहते थे कि जब भी कोई इस भूतिया जगह में फंसा हो तो वह केवल अपने अंदर की शक्ति से बाहर निकल सकता है। वह खुद को विश्वास दिलाकर इस जगह से बाहर निकल सकता था। यह विचार आते ही विवेक ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इस जगह से बाहर निकलना है तो मुझे खुद पर विश्वास करना होगा।
मुझे डर को अपनी शक्ति बनानी होगी और इस जगह को चुनौती देनी होगी। विवेक ने अपने भीतर की ताकत को जगाने की कोशिश की और जोर से कहा, मैं नहीं डरता। यह शब्द उसने पूरे जंगल में गूंजते हुए कहे। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, जंगल की खामोशी टूट गई। एक हल्की सी रोशनी जंगल में फैलने लगी और विवेक ने देखा कि कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। सिर्फ कुछ पल बाद वह एक रोशन रास्ते पर था और उसके पास एक अजीब तरह की राहत महसूस हो रही थी। उसका डर अब खत्म हो चुका था और उसे लगा था कि वह सही रास्ते पर वापस लौट रहा है। अंततः विवेक उस भूतिया जगह से बाहर निकलने में सफल हो गया। उसने पाया कि वह रास्ता अब खुला था और उसके सामने एक सुरक्षित जगह थी। जब वह अपने घर वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल एक नया दृष्टिकोण दिया था, बल्कि उसे यह भी सिखाया था कि डर से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास और विश्वास है। विवेक ने अपने अनुभव को साझा किया और सबको यह संदेश दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आत्मविश्वास और सही दिशा में बढ़ने से कोई भी समस्या हल हो सकती है।